हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग के लिए यूके पीएससी मेंस, चाहे आप किसकी तैयारी कर रहे हो, अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मैं एक फिर से एक आपके लिए छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। तो जैसे कि ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर अपने, ये आपकी द हिंदू में भी आई थी और इंडियन एक्सप्रेस में भी आपकी आई थी। अब सबसे पहले जैसे मैं बताता आ रहा हूँ कि ये जो न्यूज़ है, अगर हम देखें कि आपके जो अपर पीसीएस है उसमें किस पेपर से इसका रिलेशन है, तो ये जो न्यूज़ है इसका जो रिलेशन है वो आपका आपके थर्ड पेपर से है। ठीक है, तृतीय जो प्रश्न पत्र लिखा हुआ है जिसमें आपका इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आप में से जिन लोगों ने द हिंदू अखबार लगा रखा होगा या इंडियन एक्सप्रेस अखबार लगा रखा होगा, उन्होंने ये एडिटोरियल वाले पार्ट पे ये जो न्यूज़ है वो पढ़ी होगी। अब इस न्यूज़ से शुरू में ही हमें जो है वो दो तीन कीवर्ड्स मिल जाते हैं जिससे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा मेंस के लिए बन सकता है। तो देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपका मेंस के लिए बन सकता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें दो जो कीवर्ड दे रखे हैं, एक आपका दे रखा है जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको बॉक्स में रखा है, पार्लियामेंट्री जो सॉवरेनिटी होती है वो रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो कीवर्ड रखा हुआ है वो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सॉवरेनिटी का मतलब पता होगा कि हम एक सॉवरेन कंट्री है तो हमारी पार्लियामेंट भी क्या होगी, सॉवरेन पार्लियामेंट होगी। यानी कि इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर आउटर फैक्टर। ठीक है, तो हमारी जो पार्लियामेंट होती है, मेन तौर पे अगर हम देखें पार्लियामेंट का जो एक काम है, बहुत बड़ा काम है, वो आपके लिए क्या करना, अलग अलग तरीके के लॉज बनाना, आपके अलग अलग तरीके के लिए क्या गवर्नमेंट जो स्कीम्स होती हैं, जो आपकी पॉलिसीज होती हैं उनको बनाना। ऐसे तो बहुत सारे काम है, बट अगर हम इसकी बात करें मेन तौर पे, लॉ हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई और आपकी स्कीम्स हो गई। ठीक है, तो उसमें पार्लियामेंट जो है वो किसी भी इन्फ्लुएंस में, यानी कि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है उसमें नहीं आती है। पार्लियामेंट हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और द थीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। अब इस जो आर्टिकल के आने का लॉजिक है वो ये है कि अभी आपके जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर्स ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ इस तरीके का अभी डिबेटेबल एक टॉपिक शुरू हो गया है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो उसी को लेकर ये आर्टिकल भी आपका क्या हुआ है, आपका पब्लिश हुआ था। तो यहां से आपको बस समझ लेना है कि पार्लियामेंट सॉवरेनिटी को अगर आएगा तो चार पांच लाइनों में इसी तरीके से लिखेंगे कि पार्लियामेंट मेक लॉज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट स्कीम्स not on the what not come did not come under the influence of the external factor। बाहरी है उससे हम लोग फैक्टर में नहीं आते हैं, अपने फैक्टर पे काम करते हैं। दूसरा, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी जो है एक और चीज को शो करती है, वो है व्हाट, कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जो हमारे यहाँ जुडिशियल जो आपकी क्या है ब्रांचेस हैं, ठीक है, उससे भी क्या है, पार्लियामेंट कहीं ना कहीं क्या है, सुपीरियर। अब सुपीरियर को आप ये मत मान के चलिएगा कि सुपीरियर यानी कि डोमिनेंट हो गई, कि जो मन कहा वो कर रहे हैं ना। पार्लियामेंट को भी वही काम करना पड़ेगा जो 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 कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करता हो। अपने मन से वो ऐसे कुछ काम नहीं कर सकते हैं और फिर उसको करने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी को बोले और जुडिशियल बॉडी को बोले कि नहीं आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो पार्लियामेंट सॉवरेनिटी में आप जब होंगे तो ये सब चीजें जब लिख के आएंगे तो लगभग लगभग 50 to 80 वर्ड्स में आप सारी चीजें अपने वर्ड्स में लिखेंगे। अब दूसरा इसी न्यूज से एक और चीज है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो बार बार आपके एग्जामों में आता है, आया है और आते ही रहेगा कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ यू कैन, व्हाट आर द फीचर्स व्हिच कम्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों पहले आपको ये समझना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहीं भी क्लियरली जो है हमारे आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल में। ये कह सकते हो कि कंक्लूजन एक तरीके का है जो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है इन द जजमेंट ऑफ केशवनम भारती। ठीक है, ये नाम आप लोगों ने केशवानंद जो भारती केस है वो बहुत बार पढ़ा होगा, आप में से जो लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रहे होंगे। 1973 में ये केस हुआ था। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स दिए कि भाई ये चीजें क्या होती हैं, इट कम्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट कैन नॉट under the sovereignty power cannot change or amend these structures, yeah, these things directly or indirectly।
सबसे पहला जो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा सुप्रीम रहे। कोई इसके सामने मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम इसलिए रहे क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड कराता है, इक्वालिटी प्रोवाइड कराता है, आइदर इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, आइदर इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आइदर इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर। तो बहुत जरूरी है कि आपकी सुपरमेसी ऑफ क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का पहला ये फैक्टर है। दूसरा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सॉरी सॉवरेनिटी। ठीक है, हमारा जो देश है वो आपको पता ही है कि हम जिस हालात में आजाद हुए, या हमारा अगर इतिहास उठा के देखें आप एंशियंट और मिडिल इंडिया का, तो हम मल्टीपल कलर से भरे हुए हैं। हमारे यहाँ अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग आपके कल्चर्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन तब भी हम यूनिटी हैं साथ में। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई ऐसा पार्लियामेंट लॉ ना बनाए जिससे हमारी यूनिटी और सॉवरेनिटी को क्या होता हो, नुकसान होता हो किसी भी तरीके से। देन अगर तीसरा देखें तो डेमोक्रेटिक है हम लोग, और रिपब्लिकन है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। और कोई ऐसा हमारे यहाँ लॉजिक नहीं है कि एक के बाद उसी का बेटा ही या बेटी ही क्या बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे यहाँ भाई बाय द पीपल इलेक्ट किए जाते हैं। जो रूलिंग पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है, मतलब जो मेजोरिटी पार्टी होती है जो उसका लीडर होता है, वही क्या बनता है, आपका प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है, देन फेडरल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ लेने की कोशिश की गई है, पूरी तरीके से नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया है, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बट एट लास्ट सारी पावर या रियल पावर हमने किसके पास रखी है, सेंटर के पास रखी है। देन साफ साफ कहा गया है कि हमारी कंट्री एक सेकुलर कंट्री है। मोर देन 70% हिंदू पॉपुलेशन होते हुए भी हम सेकुलर हैं। हमने कोई अपना रिलीजन जो है वो ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया है, सभी के लिए बिल्कुल क्या है, हमारे यहाँ समानता है। देन सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर चाहे किसके बीच में हो, सेंटर स्टेट के बीच में हो, ठीक है, चाहे एक तरीके से किसके बीच में हो, पार्लियामेंट के बीच में हो और जुडिशरी के बीच में। देन आपका रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ तो बड़ा अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ जो बच्चों हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर है। अब आप बोलेंगे ये कैसे, रूल ऑफ लॉ में ये कहा गया है कि जैसे आपकी सनलाइट सभी जगहों पर एक समान पड़ती है, वैसे ही लॉ जो होता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, आपके लिए लॉ एक ही होगा। यानी कि पनिशमेंट एक ही होगी, प्रोटेक्शन भी क्या होगा, एक ही होगा। ठीक, और फिर एक और चीज कही गई जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्या, जुडिशियल रिव्यू। और इसी को लेके ही पंगे शुरू हुए हैं अभी। जो आपका पार्लियामेंट और उसके बीच में जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि जो भी आपका पार्लियामेंट लॉ पास करती है, अगर किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, कर्टेल करता है, ये सप्रेस करता है, आपकी सॉवरेनिटी को सप्रेस करता है, सेकुलरिज्म को सप्रेस करता है, यूनिटी को सप्रेस करता है, तो ऐसे लॉ को हम लोग यानी कि सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दें। तो ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए कि डिस्कस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट इज द पार्लियामेंट सॉवरेन इन टुडेज सिनेरियो, तो कुछ इसी तरीके से आप एमैल्गेशन आंसर लिख के अपना आएंगे।